नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 17 मई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में काले हिरण शिकार मामले में लीव टू अपील पर सुनवाई की। इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। एडवोकेट महिपाल बिश्नोई के अनुसार 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कंकानी गांव में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में यह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के रिक्त पदों का उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया। यह उपचुनाव 8 जून को होंगे, जबकि मतगणना 9 जून को सुबह 9 बजे शुरू होगी। पहले ये चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए तनावपूर्ण माहौल के कारण स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब नई तारीखों के साथ तैयारियां जोरों पर है। पंचायती राज संस्थानों में जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के रिक्त पदों पर चुनाव होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। स्वामी रामभद्राचार्य को साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। छोटी काशी समेत प्रदेश के 31 जिलों के नगर परिषदों व 13 नगर निगम एरिया में जल्द बेस्ट एंड वेल्थ पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे का प्रबंधन और स्वच्छता सर्वेक्षण को बढ़ावा देने सहित पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके पीछे स्वायत्त शासन विभाग का मकसद यह है कि इन पार्कों में बड़ी अनुपयोगी सामानों का उपयोग करना है, ताकि उन वस्तुओं से किसी प्रकार की सामग्री को बनाने में मदद मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के इतिहास में 11वीं महिला जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शुक्रवार को 3.5 साल तक बेंच पर रहने के बाद रिटायर हो गई। जस्टिस बेला ने जुलाई 1995 में गुजरात में ट्रायल कोर्ट के जज के रूप में शुरुआत करनी थी। जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तब उनके पिता पहले से ही सिटी सिविल और सेशन कोर्ट जज के रूप में काम कर रहे थे। लिम्बा बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स ने अपने 1996 के एडिशन में यह एंट्री दर्ज की है कि पिता पुत्री एक ही कोर्ट में जज हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा तनाव सीज फायर के बाद खत्म हो गया है। बॉर्डर के इलाकों में भी हालात सामान्य हो गए हैं। तनाव के चलते सीमावर्ती इलाकों में पर्यटकों के आने जाने पर लगाई गई रोक अब हटा दी है। जैसलमेर के तनोट जाने वाले रास्ते पर लगी अस्थायी चौकी भी हटा दी गई है। इन सब के बीच बॉर्डर पर बने तनोट माता मंदिर में गुरुवार को बीएसएफ के जवानों ने विशेष पूजा अर्चना और आरती की। बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ की मौजूदगी में जवानों ने माता से देश में सुख, शांति, समृद्धि और अमन चैन बनाए रखने की कामना की। अलवर में भजेड़ा गांव के व्यक्ति के साथ जेबीटी में एडमिशन दिलवाने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर फर्जी एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से विज्ञापन देकर पीड़ी से 1,23,000 रुपए वसूल किए और न तो एडमिशन दिलाया और न ही पैसे लौटाए। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी देव उर्फ असपाल ने हरियाणा में जेबीटी का प्रवेश दिलाने का झांसा दिया। पीड़ित ने फोन पे, नगद और बैंक चेक के माध्यम से कुल 1,23,000 का भुगतान किया। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं को शनिवार से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगा। 17 मई से ये प्रशिक्षण शिविर प्रदेश भर के 12 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें 4,000 से अधिक स्वयंसेवक शारीरिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस पोले स्वयंसेवकों को गाइड करेंगे। इन शिविरों के जरिए कार्यकर्ताओं को राष्ट्र सेवा के कई तरह के पाठ पढ़ाए जाएंगे। राजस्थान क्षेत्र के संघ चालक डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि संघ शिक्षा प्रशिक्षण में स्वयंसेवकों को सब अनुशासन, त्याग, सामूहिक जीवन और साधना सिखाई जाती है। आमतौर पर विकास के नाम पर प्रकृति की बलि ले ली जाती है, हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन जोधपुर विकास प्राधिकरण ने इस बार विकास के नाम पर पेड़ों को काटने की बजाय इन्हें रीट्रांसप्लेशन करने की योजना बनाई है। नहर चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर के बीच लाने वाले करीब 110 पेड़ों को रीट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके लिए जेडी करीब 26 लाख रुपए खर्च करेगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने शुक्रवार को जोधपुर में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाली 2 औद्योगिक इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई की। क्षेत्रीय अधिकारी के नेतृत्व में की गई औचक जांच में वर्धमान और भवानी इंडस्ट्रीज के नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर दोनों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई 16 मई को की गई, जबकि बंद करने के आदेश 6 मई को जारी किए गए थे।
जयपुर में भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य की तिरंगा यात्रा रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज से मुंह पोंछने की घटना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता विपिन बरथूनिया ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। सीकर के नेचवा के शिवमठ धाम गाड़ोता में गुलाबजती महाराज की 7वीं बरसोदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत की। महावीर जती महाराज ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि नेचवा में पूर्व सरकार द्वारा स्थापित कॉलेज का भवन तैयार हो चुका है। उनके आग्रह पर उप मुख्यमंत्री ने यहां पीजी कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की थी। साथ ही गंदे पानी की निकासी और टूटी सड़कों के सुधार का भी आश्वासन दिया। चूरू में एसपी जय यादव के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने 2 स्थायी वारंटी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया के अनुसार अभियान की 3 टीमें बनाई गई। इन टीमों में कुल 17 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में 30 आपराधिक ठिकानों पर दबिश दी। बारां में बिजली निगम ने बकाया वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई की है। निगम की ग्रामीण टीम ने शुक्रवार को 3 गांवों में ट्रांसफार्मर उतार दिए। काउटड़ी पोटड़ा में 2,46,000 रुपये, पाठेड़ा में 2,86,000 रुपये और ठुसरा में 1,50,000 रुपये बकाया था। बिजली निगम बारां ग्रामीण के एईए नवीन कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए यह कार्रवाई की गई है। सिरोही के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी ब्लॉक मुख्य शिक्षा चिकित्सा अधिकारियों को झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ब्लॉक स्तर पर बनी टीमों को और प्रभावी बनाया जाएगा। उपखंड अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।